मैं संस्कृत प्रवक्ता मंजीत कुमार वर्मा, MGHM इंटर कॉलेज माररायटा। तो हम लोग अभी तक जूनियर की कक्षा में शब्द रूप पढ़ रहे थे। शब्द रूप में आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग 3 हो गया है। आज हम लोग व्यंजनांत के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजनांत में राजन का रूप देखेंगे। व्यंजनांत व्यंजनांत शब्द रूप। इसमें हम राजन का लेते हैं। राजन का ये नकारांत कहो या व्यंजनांत, दोनों में आएगा। सबसे पहले हम इसकी विभक्ति लिख लेते हैं, इसके बाद वचन। विभक्ति 7 विभक्तियों को लिखेंगे, एक संबोधन को और एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जूनियर की कक्षा में ये लास्ट क्लास है शब्द रूप की। इसके बाद हम लोग धातु रूप पढ़ेंगे, बहुवचन। अब विभक्ति में सबसे पहले हम 7 विभक्ति प्लस एक संबोधन लिख लेते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन का मतलब हम हर वीडियो में बता रहे हैं। जैसे जब हम किसी को बुलाते हैं या किसी को संबोधित करते हैं, ये प्रथमा का ही रूप रहता है, लेकिन इसमें संबोधन का चिन्ह लग जाता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब हम आते हैं डायरेक्ट इनके रूप पर, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। राजन का रूप है। राजन का मतलब राजा, अर्थात जो हमारे अधिपति प्राचीन समय में, राजतंत्र के समय में जो हमारा अधिपति होता है, जैसे इस समय देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, उस समय राजा होते थे हमारे। तो राजन के प्रथमा एक वचन में होगा राजा, राजानव, राजा, राजानव, राजाना। राजाना अर्थात एक राजा, दो राजा, बहुत से राजा। राजानम, 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 राजानो, राज्ञ। इसको विशेष ध्यान देना है। राज्ञ जो द्वितीय का बहुवचन पढ़ा जाएगा। राज्ञ मतलब बहुत से राजाओं को हो जाएगा। तृतीय में होगा राज्ञ, तृतीय एक वचन में राज्ञ, राज्ञ, राजभ्याम, राजभ्याम, राजभी, राजभी। चतुर्थी एक वचन में देखते हैं क्या, राज्ञ, 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 राज्ञ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे जा और या को मिलाकर ज्ञा हो जाता है। इसमें जा ना होकर के इसमें ज्ञा हो रहा है। राज्ञ, राजभ्याम, राजभ्याम, राजभ्या, राजभ्या, राज्ञ। पंचमी षष्ठी में राज्ञ, राज्ञ,
सप्तमी में हो जाएगा राजन। अब इसमें देखते हैं राजभ्याम, राजभ्याम, राजभ्या, राजभ्या, राज्यों, 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 षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में राज्यों राज्यों होगा। षष्ठी सप्तमी, चलिए राज्यों, ये होगा राज्ञान। षष्ठी बहुवचन में राज्ञान, सप्तमी बहुवचन में हो जाएगा राजस्व, राजस्व, ठीक है, राजस्व, राजाओं में। अब संबोधन में हम रूप देखते हैं। हे राजा, एक राजा के लिए होगा हे राजा, हे राजानो, दो राजाओं के लिए हे राजा, हे राजानो। इसमें विसर्ग के स्थान पे संबोधन में संबोधन का चिन्ह होता है, जो कि इस प्रकार से हे राजा, हे राजानो, हे राजाना। बहुत से राजाओं के लिए हे राजाना। अब इसको ध्यान देने की बात है, कहाँ कहाँ पे समान रूप मिलेंगे। राजा प्रथम देखेंगे, प्रथम राजा, राजानो, राजाना, राजानम, राजानो। द्वितीय और प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में राजानो, राजानो। इसके बाद तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में हम देखेंगे कि राजभ्याम, 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 ये तीनों जगह पे है। और षष्ठी सप्तमी, षष्ठी सप्तमी में ध्यान देना है, राज्यों राज्यों दोनों जगह है। और इसी प्रकार से पंचमी और षष्ठी के वचन राज्ञा राज्ञा है। और पंचमी षष्ठी बहुवचन में राजभ्या राजभ्या, ये समान है। इतने जगह सेम है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है। तो इसके बाद जो भी बचते हैं, जैसे राजा, राजाना, राज्ञा, राजभी, राजस्व, राज्ञान, इन सब पे विशेष ध्यान देना है। हमें देखना है, जैसे हमने बालक का रूप पढ़ाया था, बालिका का पढ़ाया था और नपुंसक लिंग में फल का पढ़ाया था, तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। पहला जैसे बालका, बालको, बालका, इसी प्रकार से राजा, राजानो, राजाना, फिर बालकम, बालको, बालकान। लेकिन ये व्यंजनांत स्त्रीलिंग की तरह चलेगा, बालिका हो जाएगा, बालिका, बालिके, बालिका, इसी तरह राज्ञा हो जाएगा। और इसमें तृतीय में बालिका, इसी प्रकार से राज्ञा, बालिकाभ्याम। ये तो लगभग पंचमी, वहाँ तृतीय, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में चाहे जिसका भी रूप, चाहे पुल्लिंग, हलंत, अजंत, नपुंसक लिंग, चाहे जो भी हो, चाहे वो सर्वनाम क्यों ना हो, सब में तृतीय, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में राजभ्याम, 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 बालकाभ्याम, बालिकाभ्याम, फलाभ्याम, जो भी रहेगा सब में ये रूप समान चलते हैं, इसलिए इस पे विशेष ध्यान देना है। और इसके बाद तृतीय बहुवचन में बालका ही हो जाता है, बालिका भी हो जाता है बालिका के, और फल में फलई। तो ये व्यंजनांत जो है अधिकतर बालिका के रूप अर्थात स्त्रीलिंग के, स्त्रीलिंग जिस प्रकार से स्त्रीलिंग में रूप चलता है व्यंजनांत अधिकतर, उसी प्रकार से इसमें भी रूप चलता है। क्योंकि जैसे देखो बालिका भी, उसी प्रकार से राज भी, बालिकाभ्या, बालिकाभ्या, राजाभ्या, राजभ्या, बालिका, बालिका नाम राज्ञाम, बालिकास राजस्व, बालिकायाम उसमें बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज है, सप्तमी वचन में राजन। इसी प्रकार से व्यंजनांत में इसके समान आत्मन का रूप चलेगा, और
आत्मन, सरित। इसी प्रकार से जितने व्यंजनांत आएंगे उसमें एक आध दो, जैसे सकारांत, लकारांत, पकारांत, फकारांत, जो भी आएगा व्यंजन में अर्थात हल में जितने भी वर्ण आते हैं सब व्यंजनांत हैं, उससे अंत होने वाले जो भी शब्द रूप आएंगे लगभग इसी प्रकार से रहेंगे। एक आंख में कहीं अंतर होगा तो उसमें आपके सिलेबस से जूनियर में बस इतना व्यंजनांत एक याद कर लीजिए। हमने इसके पहले बालक, बालिका और फल, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग 3 बताया था और एक आज व्यंजनांत बता दिए। इसके बाद हम अगले क्लास से, यानी कि हमारा हफ्ते में 4 दिन जूनियर में है, 2 दिन इंटर में है, शुक्रवार शनिवार, तो अगले टर्म पे सोमवार को हम आएंगे धातु रूप। धातु का मतलब क्रिया भाव, और हाँ धातु को क्रिया भी कहते हैं और भाव भी कहते हैं और धातु भी कहते हैं, इसी एक के ही पर्यायवाची रूप हैं। तो अगले क्लास में ध्यान दीजिएगा कि हम लोग धातु रूप पे आएंगे। धन्यवाद।